बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आयानो वेलकम बैक टू माय चैनल अरूज यम्स फूड सीक्रेट। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली और मुझे सपोर्ट करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरे जी 100 जो है वो सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये सब आपकी मोहब्बत और प्यार का नतीजा है। आप इस तरह ही जो है मुझे सपोर्ट करते रहें और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने घर में आबाद रखे और आप हंसते मुस्कुराते रहें और आप इसी तरह ही मेरी वीडियोज़ को वॉच किया करें और इसको सपोर्ट कर दिया करें। अच्छा जी, आज जो मैं आपके आपके साथ जो है वो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, वो जो है वो इंतहाई आसान है, यूनिक सी रेसिपी है। यूट्यूब पे मुझे लगता है कि शायद ही किसी ने आपके साथ इस तरह की रेसिपी शेयर करी की हो। जी, ये है कॉर्न कॉब, जिसको हम कहते हैं कि मकई का भुट्टा है या सिट्टा है। आपने अक्सर जो है ये गलियों में जो आते हैं बेचने वाले, रेडी वाले जो हैं, उनसे खा लेके खाया होगा। घर में भी आप ट्राई करते होंगे, आप घर में बनाते होंगे। लेकिन अगर आज जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़े आने वाला है। ये यूनिक सी रेसिपी है, आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और ये है जी, मकई के 3 जो है वो मैंने भुट्टे ले लिए हैं, जिनको कॉर्न कॉब कहते हैं। अब मैं इनके जो है वो छिलके जो है जो इनके उतारने लगी हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि ये कितने ही अल्लाह ताला ने इसको गिलाफ़ों में जो ना छुपाया हुआ है। एक गिलाफ़ के पता नहीं कितने होंगे, तकरीबन 10-20 तो इसके गिलाफ़ होंगे जिसके अंदर जो है वो छुपाया होगा। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत है, रहमत है, नेमत है, बरकत है। अच्छा जी, ये मैंने जो है इसके जो है वो छिलके उतार लिए हैं और मेरी प्यारी सी खूबसूरत सी बेटी जो है वो मेरे साथ मेरी हेल्प करवा रही है। अब यहाँ पे देखें, वो आपको बता भी रही है। ये मैंने 3 जो हैं वो कॉर्न कॉब लिए हैं। आपने इसके छिलके उतार लेने हैं और साथ ही इसकी जो है ना, जो एंड पे जो साइड्स होती हैं वो भी आप इनके साथ ही रखिएगा। अच्छा जी, एक खुला सा मैंने बर्तन ले लिया है जिसमें मैंने इसको बॉईल करना है और यहाँ पे मैंने जो है वो 1 टेबलस्पून जो है वो नमक ऐड कर दिया है। अच्छा जी, ये आप देखिएगा कि इनको बॉईल करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तकरीबन हाफ़ एन आवर या 1 घंटा, क्योंकि ज़्यादा थोड़ी सी सख्त होती हैं कॉर्न्स। तो आप या फिर इसको ऐसे ही बॉईल कर लीजिए या फिर इसको जो है 15 टू 20 मिनट जो है वो इसको प्रेशर लगा लीजिएगा। यहाँ पे देखें जी, मैंने इनको जो है वो खुले बर्तन वाली मैंने एक जो है वो कढ़ाई टाइप की ली है। अब इसमें जो है वो मैंने इतना पानी डाल दिया है कि यहाँ पे कॉर्न जो हैं वो अच्छे तरीके से डिप हो जाएं। अब यहाँ पे देखें जी, साथ साथ मेरी बेटी मेरी हेल्प करवा रही है जी। वो देखें जी, चिमटे की मदद से जो ना वो इनको डिप कर रही है। अच्छा जी, अगर आपके बच्चे भी इस तरह हेल्प करवा रहे हों तो प्लीज़ आप जो है वो इनको ज़रा थोड़ा सा साइड पे चूल्हे से रखिएगा, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा बॉयल हो रहा था। अब यहाँ पे देखें जी, इसकी हम मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। ये हमने क्या लिया है कि हमने दही को जो है वो 1 घंटा पहले जो ना मलमल के कपड़े में डाल के इसको मैंने हैंग कर लिया था। इसको हम कहते हैं हैंग कर्ड कहते हैं, ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी जो है ना वो निकल जाए, क्योंकि हम इसकी मैरिनेशन तैयार करने लगे हैं। आपने तकरीबन 250 ग्राम जो है वो दही लेना है और इसको जो है मलमल के कपड़े में डाल के जो है इसको निचोड़ना नहीं है, सिर्फ डाल के इसको रख देना है। अब मैंने इसको मैरिनेशन के लिए जो है वो मैंने 1 टीस्पून जो है वो भुना हुआ कुटा हुआ धनिया लिया है। इसका धनिया लिया है और यहाँ पे मैंने जो है वो 1 टीस्पून ही मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। ये इसकी हम जी मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं। आप पूछ रहे होंगे ये कैसी मैरिनेशन है। ये जी हम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आगे वीडियो में बताऊँगी, आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो है वो 1 टीस्पून ही रेड चिली ऐड कर दी है और जो है मैंने नमक पहले भी ऐड किया हुआ था। इस वजह से नमक जो है वो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो है वो हल्दी ऐड की है कलर के लिए और साथ ही जो है मेरी बेटी इंतज़ार कर रही है कि मैं इसको मिक्स करना शुरू कर दूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो मैंने ऐड कर रही हूँ गरम मसाला मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ आमचूर का पाउडर। अगर आपके पास आमचूर नहीं है तो आप अनारदाना जो है उसको भी कूट के जो ना वो यहाँ पे डाल रहे हैं। और यहाँ पे मैंने जो है वो ब्लैक पेपर ऐड कर लिया है टेस्ट के लिए, ये भी हाफ़ टीस्पून है। अच्छा जी, अगर मैं आपको बता रही थी कि आमचूर का जो है वो पाउडर इजीली बाज़ार में जो है वो अवेलेबल होता है। आप यहाँ इसमें डालेंगे तो उसका जायका ही बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। अब इसको जो है वो अच्छे तरीके से जो है इसको मैंने जो है मिक्स कर लेना है। अब ये सारा काम जो है वो मेरी बेटी करवा रही है। ये देखें जी, अब इसको जो है मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। ये हैंकर जो होता है इसमें जो है वो पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और यही इस रेसिपी की जो है वो सीक्रेट बात है। अब यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल ऐड कर दिया है और साथ ही मैंने जो है वो 1 लेमन जो है ना वो इसके अंदर निचोड़ लिया है। ये हम जिसकी जो है मैरिनेशन जो है वो तैयार कर रहे हैं और साथ साथ ही हमारा जो है वो कॉर्न कॉब जो है वो उसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें मैं लेमन निचोड़ रही हूँ और साथ साथ ही इसको जो है वो मिक्स करते जाना है। ये बहुत ही मज़े की मैरिनेशन बनती है। स्पाइसेस जो है वो अपनी
मर्ज़ी से आप ऐड करें। अगर आपके पास जो है लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं है तो आप लहसुन अदरक का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है वो 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर यूज़ किया और 1 टीस्पून ही अदरक का पाउडर यूज़ किया। यहाँ पे आप पेस्ट जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर जो है वो कोई लम्प ना रहे। अब मैंने इसको मिक्स कर दिया है और ये देखें कितना ही मज़े का बना। यहाँ पे पानी जो है वो कोई भी पानी बिल्कुल ही नहीं कर रहा। अब हमारे कॉर्न कॉब जो थे वो हमारे बॉयल हो चुके हुए थे। अब क्योंकि ये तंदूरी कॉर्न कॉब है इस वजह से हमें यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा कोयले का भी टच देना है। अब यहाँ मैं क्या करूँगी, कोयला जो है उसको मैंने गर्म करके फॉइल पेपर के अंदर डाल के इसके अंदर पैन के ऊपर रख दिया है। और साथ ही यहाँ पे मैं ऑयल ऐड करूँगी और साथ ही इसको जो है वो कॉर्न कॉब को कोयले का धुआं दे दूँगी। ये इस वजह से है क्योंकि हमारी जो है वो तंदूरी कॉर्न कॉब बन रही है, तो इसको जो कोयले का धुआं दे के तो थोड़ी सी इसके अंदर जो है ना वो कोयले का टच स्मेल आना शुरू हो जाएगी, अच्छी खुशबू आ जाएगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं जी, यहाँ पे मैंने चूल्हा जो कुछ भी नहीं जलाया हुआ। यहाँ पे मैंने कॉर्न्स को जो है वो खुले बर्तन में इस वजह से रखा है ताकि जो है इसके अंदर जो है वो अच्छी तरीके से मैरिनेशन हो सके। यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे मैंने चूल्हा नहीं जलाया हुआ। अब मैंने एक एक कॉर्न को पकड़ के ब्रश की मदद से इसके ऊपर जो है वो मैरिनेशन जो है वो लगाना शुरू कर दिया। अब जितनी यानी कि जो है जितनी आप मैरिनेशन ज़्यादा लगाएंगे, और 250 ग्राम है क्योंकि हैंकर, तो आप जो है ना वो इतना ही जो ना 250 ग्राम जो ना 3 कॉर्न्स के लिए इनफ होता है। आप इसको अच्छे तरीके से कॉर्न के सारी साइड्स पे जो है वो आपने इसको ब्रश की मदद से लगाना है। यहाँ पे देखें जी, मैं ब्रश की मदद से इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर रही हूँ क्योंकि सारा टेस्ट ही जो है वो इस मैरिनेशन में है। तो आप जितना भी मैरिनेशन इसके कॉर्न को आपके ऊपर लगाएंगे उतना ही ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। अच्छा जी, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की वजह से ही जो है ना मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। ये सब आपकी सपोर्ट की और ये सब आपकी सपोर्ट की वजह से है। तो आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ जो है वो नई नई रेसिपी शेयर कर सकूं। और बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। अच्छा जी, यहाँ पे इसको जो है ना मैंने कॉर्न्स को जो है कॉर्न कॉब्स को मैंने अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेना है। यहाँ पे देखें मैं जो है वो सारी मैरिनेशन को जो ना ब्रश की मदद से इसको मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पे देखें जो एक्स्ट्रा बच गया था वो भी मैं इनके ऊपर जो है ना वो लगा रही हूँ। ये इंतहाई मज़े की रेसिपी है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर आप अपने बच्चे को देने हैं तो स्पाइसेस जो है ना स्पाइसी लेवल जो है वो थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, लेकिन ये इंतहाई मुफीद है। अच्छा जी, और ये हेल्दी भी है और हाइजीनिक भी है। बाज़ार की निस्बत जो है वो पता नहीं कौन से पानी में बॉईल करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, ग्रिल्ड पैन ले लिया क्योंकि मैंने इसको ग्रिल करना है। और यहाँ पे मैं जो है वो मक्खन ऐड करूँगी। अच्छा जी, मक्खन का क्या होता है कि ये मुझे लगता है कि मैं इसको हमेशा कहती हूँ कि ये टेस्ट इन्हेंसर है। इसकी वजह से जो है वो टेस्ट बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। इसको अच्छे तरीके से मैंने पैन को जो है वो ग्रीस कर लेना है मक्खन की मदद से। अच्छा जी, आपने यहाँ पे मक्खन ही आपने यूज़ करना है। और आप इस आप ये रेसिपी जो है इसमें आधा जो है ना वो ज़्यादा मैंने मक्खन यूज़ किया है। आधे से ज़्यादा जो है ना वो मैंने मक्खन इसमें यूज़ किया है क्योंकि ये मक्खनदार जो है वो मैं तंदूरी कॉर्न कॉब्स बना रही हूँ। अब मैंने क्या किया है कि इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैंने पैन पे रखना शुरू कर दिया है ताकि इसकी मैरिनेशन जो है ना वो ना उतरे। अब क्या किया है कि इसको मैंने जो है वो तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसको ग्रिल करूँगी पैन के, ताकि इसके ऊपर जो है वो हल्का सा लाइट सा ब्राउन कलर आ जाए क्योंकि पकी तो ये पहले हुई हैं, बॉयल्ड भी ये पहले हो चुकी हुई हैं। अब मैंने सर जस्ट जो है ना वो इनको ग्रिल करना है। अब क्या करना है कि मैंने जो है मक्खन जो है वो मैंने पहले पैन पे लगाया है। अब यहाँ पे ब्रश की मदद से जो है मक्खन जो है ना वो सारी साइड्स पे कॉर्न की सारी साइड्स पे जो है वो मैं मक्खन लगा दूँगी। मक्खन लगाना है जी हमने कॉर्न कॉब्स को ताकि इनका जायका जो ना वो बहुत ज़्यादा बढ़े। अब इन पे जो ना वो बिल्कुल मीडियम टू लो आँच पे रख के इसको जो है वो हमने इसको लाइट सा ब्राउन करना है। हमने इसको जलाना नहीं है क्योंकि हमारी कॉर्न कॉर्म्स पहले ही बॉयल है। इस वजह से हमने जस्ट जो है ना इसको कलर देने के लिए हम यहाँ पे ग्रिल कर रहे हैं। यहाँ पे देखें जी कितने ही मज़े का जो ना वो कलर आना शुरू हो जाएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल हाइजीनिक है और इतना ज़्यादा जो है ना वो स्पाइसेस भी नहीं है। अगर आपकी अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पे स्पाइसेस जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी साइड्स को जो है वो चेंज कर दिया है और यहाँ पे देखिए कितना ही माशाल्लाह जो है ना वो कितना ही लाइट गोल्डन कलर सा आना शुरू हो गया। पहले ही कॉर्न्स का कलर जो है वो येलो है, टेम्पटिंग कलर है। तो यहाँ पे जो है जब हम इसको ग्रिल करेंगे तो कलर जो है वो और ही ज़्यादा जो है वो इन्हेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे मैं पैन को जो है वो हिला रही हूँ और ये इंतहाई मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे देखें जी 5 से 10 मिनट के लिए ये प्रोसेस करना है। आपने इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है क्योंकि हमने जस्ट इसको ग्रिल करना है, इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर लाना है।
और फिर हम इसको जो है वो, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि लेमन जो है यहाँ पे थोड़ा सा लेमन लेके इसके ऊपर जो है ना वो लगाऊंगी। अब यहाँ पे देखें मैं इसको जो है ना वो रख रही हूँ और पैन की मदद से इसको हिला रही हूँ। यहाँ पे देखें कितना ही खूबसूरत सा प्यारा सा कलर है। और यहाँ पे देखें मैंने जो है वो लेमन का एक पीस लिया और इसको जो है मैंने कॉर्नस के ऊपर जो है ना वो रगड़ना शुरू कर दिया ताकि इसके ऊपर जूस जो है वो ऐड हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम सर्व करेंगे कॉर्न कॉब्स को। यहाँ पे इसके छिलके हैं और पत्ते हैं इसके कॉर्न कॉब्स के, और यहाँ पे 1 बाय 1 कॉर्न कॉब्स रखूँगी और साथ ही मैं चाट मसाले और लेमन के साथ इसको जो है प्रेजेंट करूँगी। यहाँ पे देखें जी मैं कॉर्न कॉब्स रख रही हूँ जी, कितने ही मज़े के हैं। यहाँ पे देखें जी 1 बाय 1 मैं कॉर्न कॉब्स रख रही हूँ। इसके ऊपर जो है मैंने जो मक्खन लगाया है उसकी वजह से जो है इसका जायका जो ना वो डबल ट्रिपल गुना जो ना वो बढ़ गया है। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे मैं जो है वो यहाँ कॉर्नस को रख रही हूँ। यहाँ पे देखें जी, आप क्या करेंगे कि जिस तरह जो है रेडी वाले जो करते हैं ना, जिस तरह मसाला चाट मसाला लगा के और लेमन के साथ इसको जो है वो रगड़ते हैं, तो आप भी ऐसे कीजिएगा और मैंने भी ऐसे किया है। अब मैंने थोड़ा सा लेमन लिया है और चाट मसाले को इसके ऊपर जो है वो चाट मसाला लगा के लेमन के साथ जो है वो इसके ऊपर रगड़ा है, मला है इसके ऊपर। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे ये देखें लेमन को लिया है और चाट मसाला लिया है और सारे जो है वो कॉर्नस के ऊपर जो ना वो इसके ऊपर लगाना शुरू कर दिया। यहाँ पे देखें जी कितना ही मज़े का है। मेरे तो मुंह में अभी भी पानी आना शुरू हो गया जब, हालांकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखें ये कितनी ही मज़े की हैं कॉर्न कॉब्स। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा जो है वो कॉर्न भुट्टा जो है वो मैंने लिया है और मैंने ट्राई किया है कि कितना ही जायके का बना है। यहाँ पे देखें जी, ये देखें ये मैं ट्राई करने लगी हूँ। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेरी वीडियोस को वॉच करते रहें। यहाँ पे देखें जी, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी ही मज़े का है माशाल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। यहाँ पे देखें ये मैंने एक जो है वो उठा लिया, इसको प्लेट में रख के जो है वो मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। ये इंतहाई मज़े का बना है। यहाँ पे देखें जी, ये देखें मैंने, ये देखें कितने ही मज़े का बना है। आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।